नमस्कार विनीत जी, एनबीसी 24 मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनीत जी, आप बीटीएससी जेई के जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थी हैं। लगातार आप लोगों का 11 दिन से गर्दनीबाग धरना स्थल पे धरना प्रदर्शन जारी है, लेकिन कोई भी अधिकारी मिलने आप लोगों से नहीं आ रहे हैं। क्या कहिएगा इस पे? बात ये है कि हम लोग जो हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, मिडिल क्लास से हैं। किसी के मतलब पिताजी बहुत बड़े कोई आईएएस रैंक के ऑफिसर नहीं हैं। हम लोग मंत्री के बेटा नहीं हैं या किसी भी मतलब सरकार से जुड़े हुए लोग के से संबंधित नहीं हैं। इसीलिए हम लोग को जी। इस तरह का मतलब दिन देखना पड़ रहा है। और 11 दिन से बैठे हुए हैं, कोई सूद लेने वाला नहीं है। अगर इसी तरह अगर हम लोग के जगह पे किसी मंत्री के बेटा रहते, किसी या चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष, सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, उनके बेटे रहते या किसी बड़े अधिकारी के बेटे रहते, तो इस तरह का आपको देखने को नहीं मिलता। वो तो अगर एक दिन धरने पे बैठ जाते ना, तो जी। पूरा सरकार हिल जाता, पूरे सरकार के लोग उनके पास आ जाते। तो आप जी। सोच सकते हैं कि ये सरकार जो है, या फिर जो आयोग को कहें, सरकार को हम सीधा सीधा दोषी नहीं देंगे, क्योंकि ये आयोग का ही काम है कि वो टाइम से रिजल्ट जारी करे और जो भी काम प्रक्रिया है वो समय से करे। तो आयोग जो है वो समझ सकते हैं कि किस तरह से मतलब आयोग का मंशा क्या है और आगे वो क्या करेगा। विनीत जी, काउंसलिंग करने की बात कही गई थी, बीते दिनों लेटर जारी हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो काउंसलिंग से पहले कुछ प्रक्रिया होती है। 5 दिन पहले एक और लेटर जारी किया जाता है, लेकिन कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। क्या कहिएगा इस पे? जी हाँ, एक लेटर जारी किया गया था 18 तारीख के डेट में। 1637 था उसका पत्रांक नंबर। तो वो जी। एक कोटेशन था, एक निविदा था, मतलब काउंसलिंग कराने के लिए जो व्यवस्थाएं चाहिए उसके लिए। जी। तो उसमें एक डेट निश्चित किया गया था कि 25 से काउंसलिंग स्टार्ट करना है। बट काउंसलिंग, जी। कोई भी काउंसलिंग स्टार्ट करने से पहले कम से कम 6 से 7 दिन, या मतलब कम से कम अगर मिनिमम लेके चला जाए तो 5 दिन तो जरूर टाइम देना पड़ता है। और एक लिस्ट जी। जारी किया जाता है कि किसका किसका काउंसलिंग होगा, यानी एक टोटल पूरा लिस्ट रहता है कि उनमें किन किन अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा और कैसे कैसे मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स लाना है या जो भी। तो जी। उस तरह का लिस्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि मतलब अब 4 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो पॉसिबल नहीं है जी। कि काउंसलिंग कराया जाए। जी। यानी कि वो जो लेटर निकाला गया था वो सीधा सीधा इसीलिए निकाला गया था कि जो लोग धरना पे बैठे हुए हैं वो धरना कमजोर हो जाए, वो लोग उठ के घर चले जाएं कि अब तो काउंसलिंग होगा और आगे रिजल्ट आएगा। बट हम लोग को इसके बारे में बहुत पहले से पता था कि इस तरह का जी। काम आयोग कर सकती है। मैंने पिछले वीडियो में भी, आपने जब मेरा इंटरव्यू लिया था तो बिल्कुल। मैंने बताया था कि हो सकता है कि ये केवल इसी के लिए किया गया हो, तो ये अब पूरी तरह से लग रहा है कि इसी के लिए किया गया है। कहीं ना कहीं आप लोगों को दिन भ्रमित किया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों का धरना समाप्त हो जाए इसको लेकर लेटर जारी किया जा रहा है। आपका यह साफ कहना है? जी जी, अभिषेक जी, ये कोई नई बात नहीं है। जब से जी। मतलब हम लोग का जितना भी काम हुआ है, हर बार दिग्भ्रमित किया जाता है। और जब भी हम लोग कुछ करते हैं, चाहे वो रोड पे उतरते हैं, चाहे गेट पे जाके नारेबाजी करते हैं, या फिर जी। अ, मतलब धरना देते हैं हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, तभी कुछ होता है। मतलब आयोग जी। की एक मंशा बन गई है कि जब तक इन लोग को परेशान नहीं कर ले, तब तक कोई भी जी। प्रक्रिया आगे नहीं बढ़े। और एक बात कहेंगे कि हम लोग जी। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। यही आंदोलन देखिए, अगर कुछ दिनों के बाद उग्र हो जाता है तो उसमें दोष सीधा सीधा हम लोग को दिया जाएगा और ये बोला जी। जाएगा कि ये स्टूडेंट नहीं है, उग्रवादी हैं। जी। बट आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग को उसके लिए उकसाया जा रहा है। हर चीज का एक धैर्य होता है, और ये जो धैर्य है, हम लोग बहुत ज्यादा धैर्य लेके, आप देख ही रहे हैं कि बारिश का समय है, कभी भी बारिश आ बिल्कुल। जाती है। बिल्कुल। कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत लोग बीमार जी। हुए, दवा खा खा के लोग बैठ रहे हैं, फिर भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार में बिना आंदोलन के बहाली नहीं होते, ये भी कहीं ना कहीं देखा जाता है। और कहीं ना कहीं आप लोग बस रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, बहाली की अभी मांग नहीं कर रहे, वो भी नहीं सरकार कर पा रही है। जी जी, हम लोग का मांग कोई बड़ा नहीं है। हम लोग का बस एक ही मोटो जी। है कि आप रिजल्ट जारी कीजिए। जब आपने रिजल्ट जारी किया था पहला, तो जी। मतलब ये एक यूनिक चीज हुआ है कि रिजल्ट जारी होने के बाद रिजल्ट हटा लिया गया। ऐसा होता है, रिजल्ट जारी होता है, उसमें से बाद में लिस्ट दिया जाता है कि ये लोग एलिजिबल नहीं थे या गलत तरीके से मतलब
कुछ भूल हो गया या मतलब कुछ भी टेक्निकल इशू हो गया तो उसके वजह से जी उनको हटाया जाता है, बट पूरा लिस्ट कैंसिल नहीं किया जाता है। तो पहले तो ये एक यूनिक चीज है कि लिस्ट कैंसिल किया गया। चलिए ये भी मान लेते हैं कोई टेक्निकल इशू हो गया है, जो भी है लिंक मतलब कैंसिल किया गया, बाद में एक डिसीजन भी आया, उसको लेके भी कुछ उसका अंतर मतलब उस पे पड़ा रिजल्ट पे, क्योंकि वो रिजल्ट में जी जिक्र किया गया था। बट अब 4 महीने हो चुके हैं और जी जी 4 महीना में अभी तक संशोधित नहीं किया गया। तो आखिर विभाग कर क्या रही है? क्या एक एक लड़का जी का हाथ से कॉपी पे नाम लिखा जा रहा है? अब ये तो सोचने जी वाली बात है, क्योंकि सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन है और एनआईसी पे जब अगर चाहा जाए तो शॉर्टलिस्ट करना और लिस्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल देख सकते हैं हमारे साथ बीटीएससी जेई के जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थी काफी परेशान है। ये विनीत का यह साफ कहना है कि दिन भर में जो है विभाग कर रही है, कहीं ना कहीं बुड़बक बना रही है हम लोगों को। देखा जाए तो करीब 11 दिन से गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आंधी आ जाए तूफान आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का हौसला अभी भी बुलंद है, डटे हुए हैं। आज भी धरना प्रदर्शन जारी है और विनीत ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से लेटर जारी हुआ था उसमें कहा गया था काउंसलिंग को लेकर, तो उससे पहले भी एक लेटर 5 दिन पहले जारी होता है और 25 तारीख को जारी किया गया था कि 25 तारीख को काउंसलिंग होगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज 21 तारीख है और 4 दिन बाद अगर लेटर जारी होता है तो कुछ भी नहीं होगा। कहीं ना कहीं दिन भ्रमित कर दिए विभाग और कहीं ना कहीं रिजल्ट जो देना था वो रिजल्ट नहीं दे रही है। क्या कुछ कहते विनीत, आपने सुना है। फिलहाल लगातार इन लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है गर्दनी बाग धरना स्थल पे। तमाम अभ्यर्थियों से इन्होंने साफ कहा है कि जब तक रिजल्ट जारी ना हो तब तक हम लोग डटे ही रहेंगे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत